सो 51 170 ये क्रॉस करता है तो हमको एक ब्रेकआउट देखना है। ये इसने क्रॉस किया, ये नीचे आया, फिर ऐसा कुछ किया इसने, उसके बाद ये ब्रेकआउट देके ये अपसाइड 51 390 के आसपास तक जा सकता है। बट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है, सिर्फ 51 170 लेवल ब्रेक हो गया तो उससे काम नहीं चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी 51,170 लेवल को ब्रेक करता है और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। 51 390 के आसपास हम रीच कर सकते हैं और इसने 220 पॉइंट्स के आसपास दिया है। अब 1 मिनट पे देखते हैं हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली कहाँ। इसने जब स्टार्ट लिया तो 170 लेवल ब्रेक करके ऊपर गया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोई ब्रेकआउट आ नहीं रहा है। ऐसा अगर ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो एक ब्रेकआउट यहाँ देख सकते हैं, बट इसका हाई फिर ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद इसने क्या किया, रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया। इसी हम लोग यहाँ पर अगर इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाया ऐसी, ये यहाँ पर काफी बार रिजेक्शन लेके यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया। ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शंस यहाँ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट एंड ये अप मूव किया इसने। और थोड़ा-सा कंफर्मेशन और चाहिए हमें, इस रिटेस्ट पे तो ले ही सकते हैं हम लोग ट्रेड, ये 170 लेवल के ऊपर है। और अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो ऐसा करके कुछ यहाँ ब्रेकआउट, जो इस ब्रेकआउट का लेवल है 51 टू 27 के आसपास। तो ट्रेड थोड़ा-सा ऊपर मिल रहा है 60 पॉइंट्स, तो हम लोग टारगेट या तो वही रख सकते हैं, तो 160 पॉइंट्स मिल जाएगा। और अगर 220 पॉइंट्स चाहिए, कुछ थोड़ा-सा और ऊपर टारगेट करके 300 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। और इसने तो और भी ऊपर भी दिया है। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। सो अर्ली चार्ट पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कुछ 2 रिजेक्शंस थे और एंड में आज बैंक निफ्टी क्लोज होते-होते यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने, यहाँ पर भी एक रिजेक्शन था। और अगर कुछ ऐसा एंगल हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी इसका रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है रॉन्ग साइड। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा एक तो रिट्रेसमेंट का, कि वापस अगर बायर्स को पावर चाहिए तो थोड़ा-सा रिट्रेस होगा। ये ऊपर से रिजेक्ट करते हुए आ रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया, ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया इस ग्रीन कैंडल पे। यहाँ रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, और इन ऊपर वाले जो भी सेलर्स थे उनके एसएल हिट किए हैं। तो वेट करेंगे हम लोग कि ये डाउन साइड ये थोड़ा-सा मूवमेंट दे। अभी हम देख लेते हैं कैसा ये आ सकता है। तो यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आए, उसके बाद इसके पास 2 चांसेस रहेंगे। एक तो ये ट्रेंड लाइन जो एक्सटेंड होके आ रही है, यहाँ पे सपोर्ट आ सकता है, प्लस ये ब्रेकआउट जो आया है वापस, ये ब्रेकआउट, ये जो रेजिस्टेंस है और ये ब्रेकआउट आया है, ये वापस सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है छोटा-सा एसएल नीचे का, यहाँ लगा के एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जो वापस हमें ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है। बट यहाँ देखना पड़ेगा ये जो लेवल है, यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई एक प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बने, भी उसमें हम लोग एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा ना कि ये यहाँ तक अगर आ भी गया बैंक निफ्टी, तो ये फॉल करने के लिए देर नहीं लगाएगा यार। लाइक ये नीचे आया, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न बने, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तभी। ये तो हमने देख लिया कि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, प्लस ये जो ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस है, उसका भी सपोर्ट आ रहा है, प्लस ये जो फीबो अगर हम लोग लगा के देखते हैं तो यहाँ पर अराउंड 38% थोड़ा नीचे है, बट ऑलमोस्ट उतना 38% के आसपास का भी सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। तो 3 चीजें बन रही है बाइंग के लिए। बट यहाँ पर इस लेवल पर क्या होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बेटर बनती है, बायर्स ट्राई कर रहे हैं, वो देखकर ही हम लोग अपसाइड के ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ब्रेकआउट्स हो गए, और सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर गिर नहीं रहा है मार्केट, बहुत देर सस्टेन कर लिया फिर अपसाइड जा रहा है, तो वो ट्रेड रेंज रेंज बन गई, उसका ब्रेकआउट मिला, तो इस लेवल पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं बाइंग के लिए। लेवल्स में मेंशन कर देता हूँ। सो आई थिंक 51 370 के आसपास ये आता है जब रिट्रेस होकर। तो ये लेवल है जहाँ पर बायर्स को संभालना पड़ेगा। अगर वो संभाल रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न हमें दिख रहा है, ब्रेकआउट जो भी अभी आपने डिस्कस किया वो दिख रहा है, तो हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं विथ सेल 51 190 का। 180 पॉइंट्स के आसपास का हमको एसएल देखने मिल रहा है। ये वाला एसएल मैंने रखा है, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल का ही लो और या ओपनिंग के आसपास का। और 180 पॉइंट्स के अगेंस्ट हम लोग, मुझे लगता है 300 पॉइंट्स के आसपास अगेन कैप्चर कर सकते हैं। ये 690 के आसपास आ सकता है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। सो 51 690 के आसपास, 320 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। बट ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि 51 370 पे आसपास मार्केट कर क्या रहा है, सस्टेन होना चाहिए, कोई भी फॉलिंग वाला सिनेरियो नहीं बनना चाहिए। लाइक यहाँ पर सेलिंग अगर फास्ट आई तो ये ऐसा नीचे जाएगा, ऐसा नीचे जाके यहाँ कहीं कुछ सस्टेन नहीं हो पाया और सीधे फॉल कर देगा, तो उस केस में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मेक श्योर कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बेटर थे, उसके बाद ही हम यहाँ बाइंग कर सकते हैं। अब शॉर्टिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो हमको वेट करना है। ये ट्रेंड लाइन हमने कल भी डिस्कस की थी, ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ, ये फेल हो गया, ये थोड़ा और नीचे आया, एसएल हिट किए यहाँ पर, किनके, बायर्स के, हो सकता है फिर यहाँ से एसएल हिट करने के बाद ऊपर चला जाए। हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऐसी जगह देखनी है जहां पर पूरी तरह से मार्केट बायर्स संभाल ही नहीं पा रहे हैं। वो लेवल आई थिंक ये वाला है। ये लेवल गया तो क्विक हमको अगर लाइक 51
190 के नीचे अगर देखने को मिलता है मार्केट, तो अराउंड यहाँ 51,950 के आसपास आ सकता है। सो ये 51,190 क्रॉस करता है तो एक ब्रेकडाउन हमें देखना है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और 5950 के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं 240 पॉइंट्स। ये शॉर्ट के लिए हो गया, और इसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस जो है 240 पॉइंट्स लेने हैं, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग को 170 180 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। तो हमारा रेशियो भी अच्छा हो जाएगा और 240 पॉइंट्स हम लोग क्विकली कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये गैप अप ओपन होके ऊपर ही कहीं जाता है, तो वो थोड़ा-सा अभी फिर मुश्किल है कहना कि ये कितना ऊपर जा सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर रिजेक्शंस है। और इन केस कल यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आके ऐसा ऊपर की तरफ चला गया सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, यहाँ पर रिजेक्शंस है, तो हो सकता है कि सेलर्स सोच रहे हो कि अब तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर पुट बाइंग शुरू हो गई, और जैसे ही पुट हमने बाय किया ये अपसाइड निकल गया। तो वो कल देखेंगे। अब निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में हमने कल क्लियर डिस्कस किया था कि 2500 के ऊपर निकलेगा तभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो आज 100 के ऊपर निकला और स्ट्रेट 15 मिनट्स में इसने अपसाइड मूव दे दिया। अब यहाँ के एसएल्स जो है सेलर्स के वो हिट हो चुके हैं, जो सेलर्स यहाँ से शॉर्ट करते हुए नीचे लेके गए थे, ये थोड़ा सा ऊपर आया। जब तक भी इन सेलर्स को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इतना ऊपर नहीं आया इनके लेवल्स के आसपास, यहाँ जिन्होंने शॉर्ट किया है, यहाँ जब इसने अपमूव दिखाया कोई दिक्कत नहीं, फिर ये नीचे गया, इनको और कॉन्फिडेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये अब ऊपर आया ना, तो ये यहाँ पर इशू क्रिएट करता है इन सेलर्स के जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया, क्योंकि उन्हीं के लेवल्स के आसपास ये आ चुका है। तो इनके एसएल तो हिट हो गए हैं, या कॉस्ट टू कॉस्ट ही ये लोग निकल चुके हैं। तो अब और कितना ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा मुझे अभी डाउट लग रहा है, ये कि और कितना ऊपर जाना चाहिए। भी हम लोग देखते हैं। इसने आई थिंक लाइफ टाइम हाई भी अचीव कर लिया है डेली कैंडल पे अगर देखें तो। ओके, हाँ, आज लाइफ टाइम हाई अचीव किया है निफ्टी ने। तो आई थिंक इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए, बट अब ये नीचे ऊपर कितना है ये थोड़ा सा डाउट है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो बनती है, आई थिंक यहाँ कहीं बननी चाहिए। जब ये नीचे रिट्रेस होके आएगा, तो यहाँ से 25,150 के आसपास हम लोग देखेंगे कि अपसाइड जा रहा है। और यहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, रेंज हो गई और सस्टेन हो रहा है, तो वो सब सारी कैलकुलेशंस के हिसाब से यहाँ से क्यों ऊपर जा सकता है। एक तो ये रेजिस्टेंस था, ये रिजेक्शंस थे, और यहाँ से इसको प्रॉपर ये ब्रेकआउट मिला है। ये ब्रेकआउट ये रिजेक्शंस जो है ये वापस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट मिला हुआ है, इस ब्रेकआउट को भी बायर सस्टेन कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये एक अच्छा लेवल है एटलीस्ट 140 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। तो 25,150 से ऊपर निकलता है, एक ब्रेकआउट देता है, तो 25,290 के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं 140 पॉइंट्स। अब यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि ये रिएक्ट कैसे कर रहा है। में 25,150 के आसपास आया और सस्टेन नहीं हो पाया मार्केट, इतना इसने फॉल किया, रिट्रेस किया नीचे। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न कुछ बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटी बना रहा है, तब तो ये ऊपर निकल जाएगा, बट यहाँ सस्टेन नहीं हो पाया तो फॉल कर देगा। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है, या ब्रेकडाउन्स पे ब्रेकडाउन्स ना आ रहे हो, नहीं तो ये थोड़ा सा इशू हो सकता है कि यहाँ बाइंग कर लिया और वो नीचे, राइट। अब शॉर्टिंग के लिए अगर हम लोग देखते हैं, तो आर्ली पर अगर हम लोग देखते हैं शॉर्टिंग के लिए, तो इसको 15 मिनट्स पर ही ले कर जाते हैं। शॉर्टिंग अभी थोड़ी अब दूर है, क्योंकि शॉर्टिंग के लिए इसको ये ब्रेकआउट्स फेल करने पड़ेंगे। उसके बाद सपोर्ट है, फिबो का सपोर्ट भी है। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, तो फिबो सपोर्ट भी आ रहा है 25,000 के आसपास, राउंड नंबर भी है 25,000। तो इतनी जल्दी शॉर्टिंग ये देगा नहीं, अगर फिबो यहाँ से भी लगाते हैं, हाँ, तो भी वही लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो शॉर्टिंग के लिए अभी थोड़ा सा डिस्कस करना सेंस नहीं है। वो जब तक ये ब्रेकआउट लेवल फेल करे, पूरी तरह से बायर्स ट्रैप्ड हो जाए, उसके बाद ये फॉल करेगा तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, तो इस लेवल के बाद आज का जो पूरा कंजेशन था, ये निफ्टी ने बहुत टाइम स्पेंड किया यहाँ 25,4,950 के आसपास। तो ये लेवल्स जब ब्रेक होंगे, तब हमको शॉर्टिंग देखने को मिल सकती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।